अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इस डिज़ाइनर फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। इसकी स्लीव्स की वीडियो मैंने अलग से अपलोड की हुई है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जो बेसिक्स पॉइंट्स हैं वो आपको समझ आ सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ्रॉक की जो लंबाई है वो मैंने 27 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई भी मैंने 27 इंच ही रखी है। ये दो पार्ट हैं, फ्रंट और बैक के, दोनों की चौड़ाई सेम ही है। अब मैं 11 इंच पर वेस्ट का निशान लगा रही हूँ। इस फ्रॉक की बॉडी अलग से नहीं बनानी। ये जो हमने वेस्ट का निशान लगाया है यहाँ तक पिनटक्स डालने हैं, इसी से इस फ्रॉक की बॉडी बन जाएगी। इस साइड पर अब मैं 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ और नीचे वेस्ट तक सीधी लाइन लगा लूँगी। इसी तरह से 2-2 इंच के गैप से पूरी बॉडी पर हमने ये लाइनें लगा लेनी हैं। ये देखिए, मैंने इस्त्री से प्रेस करके ये निशान लगा लिए हैं। 2-2 इंच के गैप से मैंने ये निशान लगाए हैं और लेंथ इनकी मैंने 11 इंच रखी है जहाँ तक वेस्ट का निशान है। अब हमने प्लेट्स डाल लेने हैं। ये जो 2-2 इंच के गैप से हमने लाइनें लगाई थी, यहाँ पे अब हमने पिनटेक्स डाल लेने हैं। इन पिनटेक्स की चौड़ाई हमने उतनी ही रखनी है जितना सिलाई का मार्जिन होता है। ये देखें, एक पिनटेक्स मैंने डाल लिया है। अब इसी तरीके से मैं दूसरा पिनटेक्स डाल लूँगी। मैंने इन पिनटेक्स के दरमियान जो गैप है वो 2 इंच का रखा है। अगर आप कम रखना चाहती हैं या इससे ज़्यादा रखना चाहती हैं तो आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इन पिनटेक्स की लेंथ आपने उतनी ही रखनी है जितनी आपकी बॉडी है। ये देखें, 2 पिनटेक्स मैंने डाल लिए हैं। इसी तरीके से अब मैंने पूरी बॉडी पर ये सारे पिनटेक्स डाल लेने हैं। पिनटेक्स की चौड़ाई मैंने 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम रखी है। ये देखें, पूरी बॉडी पर मैंने इस तरह से पिनटेक्स डाल लिए हैं। अब हमने इन प्लेट्स पर सीधी सिलाइयाँ लगानी हैं। प्लेट का रुख आपने एक साइड को ही रखना है और इस तरह से किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, एक सिलाई हमने लगा ली है। अब दूसरी सिलाई हमने 2 इंच के गैप पर लगानी है। 2 इंच पर इस तरह से आप मार्क लगा लें। अब हमने जो सिलाई लगानी है तो प्लेट का रुख हमने चेंज करते जाना है। ये देखिए, इस तरह से प्लेट का रुख हमने नीचे की तरफ करते जाना है और ऊपर सिलाई लगाते जाना है। इसी तरह से हर 2 इंच के गैप से हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है पूरी बॉडी पर।
ये देखें, एक सिलाई पर मैंने प्लेट का रुख नीचे की तरफ रखा है, दूसरी सिलाई पर ऊपर की तरफ, तीसरी सिलाई पर फिर नीचे की तरफ। इसी तरह हमने पूरी बॉडी पर सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। ये देखें, सारी स्टिचिंग करके सिलाइयाँ लगा के मैंने ये बॉडी तैयार कर ली है। फ्रंट और बैक दोनों साइड की बॉडी मैंने एक ही जैसी तैयार की है। ये देखें, 2-2 इंच के गैप से मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं और हर सिलाई पर आपने प्लेट का रुख चेंज कर देना है। सिलाइयाँ लगाने के बाद अब हमने फ्रॉक की कटिंग करनी है। दोनों पार्ट्स को आप इस तरह से बराबर रख के फोल्ड कर लें। शोल्डर के लिए मैं 5.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और आर्म होल मैंने 6 इंच रखे हैं। चेस्ट के लिए मैंने 7 इंच पे मार्क किया है और वेस्ट मैंने 7.5 इंच रखी है। नेक की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है और लंबाई भी मैंने 2.5 इंच ही ली है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने नेक की कटिंग करनी है। नेक हमने सिंपल राउंड ही रखना है। मेजरमेंट आप अपने हिसाब से ले सकती हैं। मैंने ये चौड़ाई इसकी 2.5 इंच ली है और लंबाई 3.5 इंच। इस तरह से राउंड शेप ड्रा कर लें और इसकी कटिंग कर लें। अब हमने इसे फ्रॉक की फ्रंट साइड पे पेस्ट कर लेना है। ये देखें, इसे मैंने पेस्ट कर लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था सिलाई का मार्जिन छोड़ के उसे मैंने कट कर दिया है। ये मैंने नेक की शेप का ही राउंड फैब्रिक कट किया है। चौड़ाई मैंने इसकी 1.5 इंच रखी है। इसे हमने इस तरह से नेक पे रख के सिलाई लगा के तो सिंपल राउंड नेक तैयार कर लेना है। अब ये मैंने एक स्टिक पेपर लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने 12 इंच ली है और लंबाई इसकी 9.5 इंच है। वेस्ट मैंने 7.5 इंच रखी थी तो 7.5 इंच पर मैंने ये सीधी लाइन लगा ली है और उससे मैंने ये 3.5 इंच जो स्टिक पेपर है वो एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, फ्रॉक का जो नेक है वो मैंने बना लिया है। नेक आपने सिंपल राउंड ही रखना है। अब फ्रॉक को इस तरह से फोल्ड कर लें और स्टिक पेपर पर इस तरह से रख के शोल्डर की और नेक की जो है शेप ड्रॉ कर लें। इस तरह से हमने जो डिज़ाइन ड्रॉ करना है उसमें हमें ड्रॉ करने में आसानी हो जाएगी। ये देखें, जो हाफ बॉडी है उससे मैंने ये 3.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है स्टिक पेपर। अब नेक की और आर्म होल की इस तरह से मार्किंग कर लें। ये देखें, मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे अब मैं 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 2.5 इंच पे मार्क करके हल्की सी राउंड शेप इस तरह से ड्रॉ कर लें। इस साइड पे अब हमने सीधी लाइन लगा लेनी है। 1/2 इंच के गैप से एक और लाइन आपने लगा लेनी है। दोनों लाइनें आपने बिल्कुल एंड तक सीधी लगा लेनी है।
जहाँ पे मैं 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब आपने कोई भी राउंड चीज़ ले लेनी है। मैंने ये एक बाउल लिया है, इससे हमने हाफ सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। ये देखें, हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। एक बार फिर मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। 2.5 इंच पे इस तरह से मैंने मार्क करके राउंड शेप ड्रॉ कर लिया और इस साइड पे मैंने बिल्कुल सीधी लाइन लगाई है और इन दोनों लाइनों के दरमियान में ½ इंच का गैप रखा है। आप अगर ज़्यादा गैप रखना चाहें तो ज़्यादा भी रख सकती हैं। अब आप कोई भी राउंड चीज़ लेके इस तरह से हाफ सर्कल ड्रॉ कर लें। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और इसे फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। ये मैंने एक कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है, इस पर अब मैं इसे पेस्ट करूँगी। ये देखें, इसे मैंने पेस्ट कर लिया है। सिलाई का मार्जिन छोड़ के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे मैंने कट कर दिया है। अब मैं इस पर पाइपिंग करूँगी। पाइपिंग को इस तरह से मैंने एक साइड से फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब हमने इसे पैटर्न के नीचे इस तरह से रख के स्टिक पेपर के ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। बैक साइड पे इस तरह से फोल्ड करके अब हमने इसकी पाइपिंग निकाल लेनी है। ये जो हाफ सर्कल है यहाँ पे हमने गोलाई में हल्के हल्के से कट लगा लेने हैं। इसके बाद हमने सिलाई लगानी है। ये देखें, पाइपिंग मैंने कर ली है। अब नेक पर भी इसी तरह से हमने पाइपिंग कर लेनी है। ये देखिए, पाइपिंग इसकी हो गई है कंप्लीट। अब हमने इसे फ्रॉक की बॉडी पर अटैच करना है। फ्रॉक के ऊपर आप इस पैटर्न को इस तरह से सेट करके पिने लगा लें। इस तरह से हमें सिलाई लगाने में आसानी हो जाएगी और पैटर्न बिल्कुल सही से अटैच हो जाएगा। ये देखें, सेट करके मैंने इसे पिने लगा ली हैं। अब हमने इसके ऊपर सिलाई लगा के इसे फ्रॉक के साथ अटैच कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकती हैं मैंने इसको अटैच कर लिया है।
नेक को यहाँ से हमने अटैच नहीं करना, जहाँ पे हमने टिच बटन लगाना है। अब इसके शोल्डर अटैच करने हैं और इसकी स्लीव अटैच करने के बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने टिच बटन लगा दिया है। ये जो हमने हाफ सर्कल बनाया है, या इसके ऊपर अगर आप चाहें तो इस तरह से कोई बटन वगैरह या फिर स्टोन वगैरह लगा सकती हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे स्टोन वगैरह लगे हुए भी अच्छे लगेंगे। ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकती हैं। ये जो पैटर्न मैंने बॉडी पर लगाया है, इसकी लेंथ मैंने बॉडी की लेंथ से 2 इंच कम रखी थी। बॉडी की लेंथ 11 इंच थी, तो पैटर्न की लेंथ मैंने 9 इंच रखी है। इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप हर साइज़ में ये डिज़ाइन बना सकती हैं। स्लीव्स की वीडियो मैंने अलग से अपलोड की हुई है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ये फ्रॉक की बैक साइड है। ये थी आज की डिज़ाइनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।